देखिए, अपना खून और रिश्तेदारी जो होती है ना, वो तो अपना अपना ही होता है। हाँ, ये भले ही माना जा सकता है कि कुछ दिन के लिए बीच के जो मिचौली लोग हैं वो सक्सेस हो रहे हैं दोनों पार्टी को नहीं मिलने देने में, लेकिन अपना अपना होता है। अब जैसे देखिए, अभी आप हमसे स्टूडियो में सवाल कर रही हैं, इसी पर मैं आपको आज एक जवाब दे देता हूँ कि आज पशुपति कुमार पारस जी वो भाभी के मोह ममता में लहर में कैसे आरे हाथ लेके पूरे जोशों खरोशों के साथ विरोध किया, भाभी जी का अपमान का किया कि नहीं, आप बताइए जी। तो ये खून की पुकार है। इसलिए मिलना कब क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है इसी बहाने लोग एक हो जाए, मिल नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश की सियासत में हलचल तेज हो गई है और आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। बता दें कि आज 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा शामिल है। वहीं चुनाव संपन्न होने के बाद सत्ता पक्ष हो या विपक्ष लगातार दावा कर रही है, 4 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सह मीडिया संचालन प्रभारी सुनील सिन्हा मौजूद है। हालांकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे जो हमारे 4 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, जो संपन्न हुआ है, इन 4 सीटों को लेकर तमाम अन्य राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर, हमारा सवाल ये है कि आज जो 4 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा शामिल है, तो इसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कितना योगदान रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को दे दूं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आज पार्लियामेंट की जो 4 सीट पे चुनाव हुई है जी। बिहार में, उसमें करीब करीब, सब तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रायः बहुत अच्छा परिणाम सुनने को मिला है। जो नतीजे आएंगे वो एनडीए गठबंधन के पक्ष में बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल 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 एनडीए के फेवर में आएंगे और अच्छा होंगे। और हम लोगों ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्र में मंत्री भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी, उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ये आश्वासन भी दिया था कि हमारी पार्टी चढ़ बढ़ के सहयोग करेगी सभी 40 सीट पे। और हम लोगों ने अपने पार्टी के तरफ से सभी जिला अध्यक्ष को और अपना एक कोऑर्डिनेटर टाइप का पार्टी की तरफ से सूची भी जारी कर दिया है, जो सभी जगह एनडीए के उम्मीदवार को सहयोग कर रही है। मतलब कि पशुपति पारस का जो गुट है, उनका सहयोग वो एनडीए गठबंधन को पूरी तरीके से दे रहे हैं लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करके आए थे, विश्वास दिला के आए कि थे उनका पूरा समर्थन मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कई कार्यक्रम में वो सम्मिलित भी हुए, जैसा कि आप देखे होंगे गया और भी विभिन्न जगहों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी मंच पर साझा करते हुए नजर आए थे। तो इसलिए हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सारे सीट पे सहयोग कर रही है और करेगी। तेजस्वी यादव ने भी हाल ही में जमुई में एक जनसभा किया था, जिसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हुआ है और उस वीडियो में देखा जा रहा है कि चिराग पासवान की मां के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके बाद बिहार की सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। देखिए, ये तो राजनीति में इस तरह का बात सुनने में किसी को भी बुरा लगता है, मैं हूँ या कोई भी जनता हो। और रही बात वो वीडियो का, तो वो वीडियो तो स्पष्ट क्लियर जाहिर है कि वो मंच के नीचे से नाम ले रहा है और गाली देता हुआ। एक तरफ तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हैं, दूसरी ओर ये वीडियो बन रहा है, गाली भी दे रहे हैं और वीडियो हुआ। ये अच्छी बात नहीं है। और
किसी भी पार्टी के कोई भी व्यक्ति हो, उनको कम से कम इस पर कार्रवाई करना चाहिए चढ़ बढ़ के, और प्रशासन के लोगों को भी इस कड़ी तरह कार्रवाई के करनी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो वीडियो का जो बात आया, जब तेजस्वी यादव के कानों तक ये पहुंचा तो उन्होंने इस पर सफाई दे दिया कि वो तो अपने भाषण में व्यस्त थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कौन क्या बोल रहा है। जिसके बाद चिराग पासवान का भी प्रतिक्रिया सामने आया। चिराग पासवान ने तो कहा कि तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई जैसे हैं और राबड़ी देवी उनकी माँ है, लेकिन मैं अपनी माँ की तरह ही उनकी माँ का सम्मान करता हूँ। ऐसे में मेरे छोटे भाई ने मेरी माँ के लिए अपशब्दों का प्रयोग होते हुए कैसे सुन लिया। देखिए स्वाति जी, घटना घटने के बाद विभिन्न प्रकार से बहाना लगा करके लोग बचना चाहते हैं, बिल्कुल। तो उससे क्या कीजिएगा? अब मतलब उसको कहीं तो ना काटी कहीं नहीं जा तेजस्वी यादव सकती अपना है। पलड़ा साफ कर दिए कि उसके लिए वो बिल्कुल। जिम्मेवार नहीं है, लेकिन चिराग जो पासवान फैक्ट है वो तो सामने आ चुका है कि गाली किस तरह से बक्की गई है, किसका नाम लेके बक्का गया है, पूरा का पूरा क्लियर जब आवाज़ आ रही है तो फिर उस पर टिक्का टिप्पणी करने की ज़रूरत ही क्या है? जो भी हुआ है बहुत निंदनीय बात है और बहुत गंदा। हालांकि तेजस्वी यादव हुआ ने ये है। बयान में नहीं बोला कि हाँ जो हुआ है वो गलत हुआ है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया कि उनका ध्यान नहीं था, वो भाषण देने में व्यस्त थे। हाँ, इंडिया गठबंधन में जब सीट शेयरिंग हुई थी तो पशुपति पारस गुट को एक भी सीट नहीं मिला था, जिसके बाद नाराज होकर उन्होंने साथ तो छोड़ दिया था, लेकिन जब वो पार्टी में वापिस आए, उन्होंने वापसी की, तो उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया था कि उनका पूरा समर्थन पार्टी को है, इंडिया गठबंधन को है। वो बिहार में भी चुनावी प्रचार करेंगे। अब ऐसे में हाजीपुर सीट से चिराग पासवान चुनावी मैदान में, तो क्या चाचा पशुपति पारस अपने भतीजे चिराग पासवान को अपना पूरा समर्थन दे पाएंगे? देखिए, हमको याद है स्वाति जी कि आपके स्टूडियो में एक बार पहले भी हमने बोला था कि हाजीपुर से कैंडिडेट कोई व्यक्ति विशेष का नाम ना लेके मैंने ये कहा था कि एनडीए के उम्मीदवार जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सपोर्ट करेगी और सपोर्ट कर रही है। मैं अधिक से अधिक सीट लाने का पूरा भरपूर प्रयास हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कर रही है, तहे दिल से मेहनत कर रही है और प्रधानमंत्री जी के साथ कार्यक्रम में भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इस बार तो एक भी सीट नहीं मिला पशुपति पारस गुट को, लेकिन अब आने वाले समय में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य क्या होगा? क्या कदम उठाएंगे पशुपति पारस अगला? ऐसा है कि सीट एक भी मिला या नहीं मिला वो अलग की बात है। आपको मैं बता देता हूं कि अगर कुछ लोग ने दिग्भ्रमित कर दिया माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को कि श्री पशुपति कुमार पारस जी का यही स्थान है या इसी तरह से रहना है, तो ठीक है, मुझे और मेरे पार्टी को मंजूर हुआ। उसके बावजूद भी अपनी ईमानदारी, क्योंकि डे 1 से एनडीए के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी मंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे और हमारे पार्टी को या पारस बाबू को किसी भी प्रकार का कोई मलाल नहीं है। और आने वाले दिनों में जो भी परिणाम के बाद आएगा सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा और माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी पता चल जाएगा और अमित शाह जी को भी पता चल जाएगा और बीजेपी के शीर्ष नेता को भी पता चलेगा कि पशुपति कुमार पारस जी का बिहार में क्या हैसियत है। चाचा भतीजे के बीच जो आपसी विवाद है वो काफी समय से चला आ रहा है। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव के बाद ये जो आपसी विवाद है वो खत्म हो जाएगा? क्या जो रिश्ते में करवाहट है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, अपना खून रिश्तेदारी जो होती है ना, वो तो अपना अपना ही होता है। हाँ, ये भले ही माना जा सकता है कि कुछ दिन के लिए बीच के जो मिचौली लोग हैं वो सक्सेस हो रहे हैं दोनों पार्टी को नहीं मिलने देने में, लेकिन अपना अपना होता है। अब जैसे देखिए, अभी आप हमसे स्टूडियो में सवाल कर रही हैं, इसी पर मैं आपको आज एक जवाब दे देता हूँ कि आज पशुपति कुमार पारस जी वो भाभी के मोह ममता में लहर में कैसे आरे हाथ लेके पूरे जोशों खरोशों के साथ विरोध किया, भाभी जी का अपमान का किया कि नहीं, आप बताइए जी। तो ये खून की पुकार है, इसलिए मिलना कब क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है इसी बहाने लोग एक हो जाए, मिल जाए,
खून का पुकार अपना जो होता है ना, वो दिखलाई पड़ ही जाता है। देखिए पारस जी, अचानक आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिल में ठेस लगा, भाभी जी के बारे में पूरा कस करके देश में वो हंगामा मचा दिए, विरोध कर दिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल, आज जो लोकसभा की 4 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है, गया, नवादा, जमुई, औरंगाबाद, ऐसे में आपको क्या लगता है एनडीए गठबंधन के खाते में कितनी सीट जाएगी? हम लोग तो तैयारी पूरा 40 सीट पर किए हुए हैं बिहार में। मैं तो यही चाहूँगा कि 40 का 40 सीट आवे। कोई चाहता है कि मेरा बर्बादी हो, तो मैं जिस पार्टी में हूँ, मैं जिस पार्टी में समर्पित होकर काम कर रहा हूँ सारे लोग, तो मैं तो यही ना चाहूँगा कि 40 पर 40 सीट आवे। तो आपने सुना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सह मीडिया संचालन प्रभारी सुनील सिन्हा जी को, और इन्होंने आज राजनीतिक के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर विस्तार से अपनी राय रखी, अपनी प्रतिक्रिया दी है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।